हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। तो दीवाना मूवी का आप लोग बोल रहे थे, अभी उसका फर्स्ट पार्ट डाउनलोड कर लिया है। आपके साथ देखते हैं भाई ये दीवाना मूवी कैसी है, कोई आशिक है क्या है। तो प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो भाई। काशीराम जी मालकिन, कुंवर जी का सारा सामान रख दिया। अरे उनके गर्म कपड़े, वहाँ तो ठंड होगी। वो भी रखे हैं जी, बेफिक्र रहिए आप। राधे, सारा सामान ठीक से देख लेना, कोई चीज रह ना जाए। हाँ? जी मालकिन। लो, तिलक का समय हो गया और रवि अभी तक नीचे नहीं आया। मुंशी जी, जरा स्टेशन मास्टर को फोन कर दीजिए कि जब तक कुंवर ना पहुंचे तब तक गाड़ी को रोक के रखें। इतनी देर हो गई, अभी तक आने का नाम ही नहीं। गुड मॉर्निंग मदर, आई लव यू मॉम। बदमाश कहीं का, अब जाने का वक्त आ गया, इसलिए माँ पर प्यार जता रहा है। पंडित जी, जी। तिलक दीजिए। चढ़ते हुए सूरज का तेज है कुंवर जी के चेहरे। तभी तो मेरे बेटे की गायकी की धूम है सारे जग में। अच्छा माँ, चलें, देर हो रही। अच्छा, वहाँ पहुँच अपना ख्याल रखूंगा। बस अच्छा, वापस कब आएगा? बस शो खत्म किया माँ, तुम्हारे सामने। बस रहने दे, बाहर जाकर माँ का ख्याल भी नहीं आता होगा। सच रवि, तेरे जाने के बाद ये घर कितना सूना हो जाता है। क्या माँ, अगर ऐसी बात करेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। शो कैंसिल कर दूंगा। शो कैंसिल कर देगा? माँ का इतना ही ख्याल है तो फिर एक बहू ला दे। ओह कम ऑन मॉम, बहू कोई बारबी डॉल थोड़ी है कि दुकान से लाकर तुम्हें दे दूं। इस घर के लिए तो वो बारबी डॉल ही होगी। बता, कब आ रही है? कब क्या हो सकता है, इसी सफर में मिल जाए। यूं हाँ, भगवान करे। पर एक चीज का वादा करना पड़ेगा। हाँ। उसे देखकर तुम कहीं बेहोश ना हो जाओ। वादा गुड। कि बेहोश हो जाऊंगी। ओके मदर, सी यू सून। अच्छा बेटा, टेक केयर। तू भी अपना ख्याल रख। मुंशी जी, लीजिए चाचा जी आ गए। क्यों बरखुरदार, कहाँ की तैयारी है? अभी तक तो सुंदरनगर की पहली परीक्षा थी। पायला गुताई जी, वहाँ प्रोग्राम है। अच्छा चाचा जी, चलता हूँ, देर हो रही है। ओके नंदर, वो भी जाएंगे। पायला भाभी। बेटा, हे भाई। बाय। नरेंद्र बेटा जी, वो जरा फाइलें ले आना। अभी लाया। भाभी, रवि हमारे घराने का राजकुंवर है। इतनी बड़ी जायदाद, इतना बड़ा कारोबार, ये सब इसी ने तो संभालना है। और ये है कि इधर उधर भटकता फिरता है। ये गाना बजाना हमारे खानदान को शोभा नहीं देता भाभी। भाई साहब, रवि अभी नादान है, ऐसा ऐसा सबको समझ जाएगा। और वैसे भी वो शौकिया गाता है। लेकिन भाभी, ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। ओहो भाई साहब, अब छोड़िए भी गुस्सा। हाँ। भाभी जी, आपने कुछ पेपर साइन करने हैं। अच्छा, ये है जंगलात के कागजात, जो माल हमने सप्लाई किया है उनकी डिटेल्स। और ये है कुछ नए टेंडर्स जो अभी पास हुए हैं। आपने सब पढ़ लिया, देख लिया, अब बताइए दस्तखत कहाँ करने हैं? लेकिन भाभी, एक बार पढ़ तो लीजिए। हाँ ताई जी, पढ़ लिया कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पापा जी सारी जायदाद अपने ही नाम करवा ले। अगर मैंने ऐसा किया भी तो वारिस तो तू ही होगा बेवकूफ। यहाँ भाभी। बस किसी तरह मेरे रवि की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, पोता खेलने लगे, मैं तो सारे तीर्थ धामों को निकल जाऊंगी। फिर देखना भाई साहब, रवि को अपने आप अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाएगा। ये दौलत भी क्या चीज है बेटा, जिसके पास जितनी भी आती है कम ही लगती है। आपने तो मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया सरकार। ये सब रानी साहबा को मालूम पड़ा तो हम सबका मामला फिनिश। आप तो जानते हैं सरकार के मौत से मुझे बड़ा डर लगता है। चिंता मत करो चिंतामणि, चिंता चिता समान होती है। और चिता तो मैं उस बुढ़िया और उसके बेटे के लिए तैयार कर रहा हूँ। वैसे भी सारी जायदाद लक्ष्मी देवी की कृपा से
धीरे धीरे मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर हो रही है। और जब ये सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर माँ बेटे का मामला फिनिश। मैं सौतेला था ना, तुम नहीं जानते सौतेले होने का मतलब क्या होता है। मैंने सहा है वो सब कुछ। मैंने अपने एक एक अपमान का बदला लूंगा, सारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। उसके बाद धरेंद्र प्रताप नहीं, राय बहादुर धरेंद्र प्रताप सिंह होगा। राय बहादुर धरेंद्र प्रताप सिंह। काशीराम, अरे क्या कर दिया ये संभलो भाई। वो आप इतनी प्यारी धुन बजा रहे थे, मैं कहीं और ही खो गया था, सॉरी। कमाल करते हैं आप। अरे गाड़ी थोड़ी इधर से उधर होती तो क्या प्रोग्राम तो तब भी होता, लेकिन दूसरे टाइप का होता। चलिए चलिए गेस्ट हाउस में चलिए प्लीज। प्रोग्राम बढ़ जाता। कमाल के आप। सर सामान हमने रखवा दिया। थैंक यू। मुझे लगता है देवदास जी आपसे बच के रहना पड़ेगा। अरे मुझसे कब तक बचते रहेंगे सरकार। मैंने अपनी बीवी को पारों से चंद्रमुखी बना दिया। यानी कि आप जादूगर भी हैं। ये नगरी सारी जादू नगरी है रवि बाबू। यहाँ की कन्याएं अपनी सुंदरता के अलावा जादू टोना भी जानती है। आपका विवाह तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं। तो फिर आप बच नहीं सकते। यानी आप यानी वानी के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ गाने के चक्कर में पड़िए। और बाहर जाने के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर गए तो किसी सुंदर कन्या का जादू मंत्र आपको छू जाएगा। छू। आप मुझे समझा रहे हैं या डरा रहे हैं? डर रहे हैं या समझ रहे हैं? आपका ये रेस्ट हाउस है बड़ा कंफर्टेबल देवदास जी। जी अमिताभ बच्चन भी यही कहता था। देखिए मैं आपको ठीक 7 बजे लेने आऊंगा। 7 बजे आप आराम कीजिए, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। 7 बजे। क्रेजी मैन। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी टिकट मांगे घड़ी घड़ी। हेलो जी, मैंने आपको कह दिया ना टिकट नहीं है नहीं है नहीं है। काजल, घुंघरू बजाने से कुछ नहीं होगा। टिकटों की इतनी मारामारी है, समझो इलेक्शन हो रहा है। पिटे मुंह तुम्हारा, ऐसा क्यों करते हो? एक ही एक तो भांजी तुम्हारी। हाँ अरे एक तो मामा में उसका, लेकिन इसका टिकटों से क्या संबंध? संबंध है। अपने आप को बड़ा करता धरता समझते हो। अपने भांजी के लिए 7 टिकटों का बंदोबस्त नहीं कर सके, कैसे मारते तुम? छी जी क्या मर्दानगी दिखाने के लिए क्या टिकटें लगती है? मैंने एक बार कह दिया ना, टिकटें नहीं है नहीं है नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो टिकट नहीं मिल सकती। मार डालूंगी। अरे चंडिके, तू तो सचमुच गुस्सा हो गई। मत हो गुस्सा, मत हो गुस्सा। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ, 7 टिकटों का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे चाहे रिजाइन क्यों ना करना पड़े। हाँ I love you। अब ये तेरे लव के लिए मैं रिजाइन कर दूंगा और रिजाइन करके नाटक कंपनी खोल दूंगा। लेकिन वादा कर, तू मेरी नाटक कंपनी में काम करेगी ना? जरूर करेगी। समझती हूँ मैं तुम्हारा नाटक, क्योंकि मेरा नाम है चंद्रमुखी। इसीलिए मैं हो गया हूँ दुखी। एक भांजी और 7 टिकट।
वाह यार, मूवी का फर्स्ट पार्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो हमारे ठाकुर साहब हैं और शुरुआत ये सी मतलब डरावनी की है कि वो दादी अम्मा के पास आ गया और बोलता है दस्तखत कर दो, इस तरह मीठी बातें कर रहा है। वो दादी अम्मा भी बिना पढ़े ही सिग्नेचर कर दिया। और अब जब लास्ट में देखा तो कमीना बोलता है धीरे धीरे सारी जायदाद हम इनसे ले लेंगे। तो यार शुरुआत में इसने अपने असली रंग दिखा दिए, आगे तो पता नहीं क्या होगा। बाकी मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा। ऐसी कहानी हमें यार देखनी थी, बहुत लव स्टोरी एक्शन देख लिया, अब थोड़ा ये भी चालबाजी वाली भी देखना चाहिए क्या होता है। चालबाजी भाई, ठाकुर साहब आ गए, हमें पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही थी भाई। ठाकुर साहब आए, मुझे लगा अच्छे से बात कर रहे हैं यार, अच्छा अभी इस बार बन गए। पर फिर कमीनापन दिखाया कि भाई वो सारी जायदाद आस्ते आस्ते भाई हड़प रहा है। फिर अपने बेटे के साथ बातें कर रहा है, अगर ये सारी जायदाद अपने नाम हो जाएगी फिर इनको हटा देंगे यार। और विवेक भाई, हमने उसको हम साथ में देखा तो बड़ा भाई अच्छा भाई था, और यहाँ पर तो भाई और एक दो मूवी में देखा है बड़ा हरामी है। पहला पार्ट था, ठाकुर साहब ले गया भाई, मजा आ गया। ठाकुर तो वैसे ही है ना भाई, जैसे रहता है भाई, इसका शोभा ही वैसा है ठाकुर का, गुस्साई वाला है, लालच वाला। और भयानक, बस जब भी हमने देखा है उसको लालच में आ जाता है, दौलत के पीछे भागता रहता है। विवेक भैया तो पहले हमने देखा तो बड़ा गाने शाने गा रहा था, तो अपने भाइयों की मदद करा था। इस मर्तबा तो भाई वो भी सबसे तगड़ा निकला, वो भी जायदाद के पीछे भाग रहा था। एक बेचारा आया था, वो भी वफादार था, उसको भी सुला डाला भाई ठाकुर साहब ने, बोला तुम कुत्ते हो। कह रहा है जितनी दौलत आती है उतनी कम लगती है। कम लगेगी ना भाई, इतनी सारे के पास इतनी बेगे भी आ रही है, डॉलर की लक्ष्मी आ रही है, मगर नहीं भाई वो बोलता कम है, मैं सौतेला हूँ। वो डायलॉग मारा ना, वो भयानक है, मैं बदला लूंगा चुन चुन कर। भाई कौन सा बदला ले रहा, अभी से ही दादी माँ को तो चूना लगा रहे हो। दादी माँ भी पढ़ती नहीं है ना, वो पढ़े ना सिग्नेचर करे। भाई ठाकुर साहब को पहले भी देखा था, अभी तक बदला नहीं है, वैसा की वैसा है भाई, डॉलर के पीछे भागता है। और ठरकी भी है भाई, लड़कियों को देखता है ना भाई ऐसे छमिया नहीं। हाँ, वो करण अर्जुन में वहाँ पर भी ऐसी दौलत वो सारी ले ली थी ना करण अर्जुन वालों की, उनकी माँ को इस तरह भेज दिया था। तो यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन अलग है, यहाँ पे मूंछ है, दाढ़ी है, थोड़ा अलग लग रहा है, बट काम वैसे ही है भाई, सेम इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे, अभी के लिए इतना, थैंक यू।